नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। आज हम जानेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 डिजी भारतम मतलब डिजिटल इंडिया। क्या हमें दे रखा है, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। मतलब कि आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई पड़ती है या सुनाई देती है। अस्य पदस्य कै भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। मतलब इस शब्द का क्या भाव है, यह मन में जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। काल परिवर्तनेन स मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। मतलब कि समय बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। मतलब प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान तो मौखिक होता था, मतलब बोलकर ही दिया जाता था। विद्या च श्रुति परंपरा ग्रहते। मतलब कि विद्या स्तुति परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी। मतलब विद्या को केवल सुनकर ही सीखा जाता था, सुनकर ही ग्रहण किया जाता था। अनंतरम तालपत्रो अपि भोजन पत्रोपि च लेखन कार्यम आरब्धम। मतलब कि उसके बाद ताड़पत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। उसके बाद ताड़पत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का काम क्या हुआ, शुरू हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनानां कर्मदोपरि लेखन आरब्धम। मतलब कि परिवर्तन काल में कागज और लेखनी का आविष्कार होने से तो मन के विचारों को, मन के सभी भावों को कागज पर लिखना शुरू कर दिया। कि परिवर्तन काल में कागज और लेखनी के आविष्कार से तो मन के सभी विचारों को कागज पर लिखना शुरू कर दिया। आगे हमें दे रखा है, टंकनक यंत्रेण आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकनीता सती बहुकालाय सुरक्षिता प्रतिष्ठित। मतलब टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री को टाइप करने के बाद वह बहुत समय के लिए सुरक्षित बन जाती है। दोबारा देखते हैं, टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री को टाइप करते हुए बहुत समय के लिए क्या बन जाती थी, वो सुरक्षित बन जाती थी। मतलब जब हम उसको टाइप कर देते थे तो उसको ज़्यादा समय तक सेव करके रख सकते थे। आगे हम देखते हैं, टंकनस्य यंत्रेण आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता। ये तो लाइन हो गई। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। कि वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा फिर भी आगे चलती गई। आगे देखते हैं, अद्य सर्वाणि कार्याणि आगे हमें क्या दे रखा है, अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधतानि भवन्ति। मतलब आज सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, मतलब पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। मतलब कि जो है समाचार पत्र पुस्तकें कंप्यूटर के द्वारा ही पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्मदोगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कथयन्ते असम। मतलब कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्षों को काटा
जा रहा है। मतलब कि कागज़ के उद्योग में वृक्षों के उपयोग होने से, कागज़ के उद्योग में वृक्षों के उपयोग होने से वृक्षों को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। परमं संज्ञस्य आधिकारिक प्रयोगेन वृक्षाणां कृतने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासा। परंतु कंप्यूटर के आधिकारिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति, कि इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा लाभ होगा। परमं संज्ञस्य अधिकारेण प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास। मतलब कंप्यूटर के प्रयोग से, कंप्यूटर के आधिकारिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा इति महान उपकारो भविष्यति, इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा लाभ होगा। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा क्या होगा, लाभ होगा। आगे देखते हैं। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम, मतलब कि आज दुकान पर सामान खरीदने के लिए रुपया का नाम अनिवार्यता नास्ति। आज जो है दुकान से सामान खरीदने के लिए रुपये की आवश्यकता, आज दुकान से सामान खरीदने के लिए रुपये की अनिवार्यता भी नहीं है, मतलब रुपये की ज़रूरत भी नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि से सर्वत्र रुपया का नाम स्थानम ग्रहीतवन्तः है। मतलब कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि इत्यादि ने सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। मतलब कि पहले जो पैसे देके हम सामान खरीदते थे, अब हम कार्ड से ही आसानी से सामान खरीद लेते हैं। वित्त कोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते बहुविधा अनुप्रयोगा। मतलब बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं, मतलब संपन्न किए जाते हैं। बैंक के सभी कार्य जो है कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोग मतलब बहुत से ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायता, मतलब बहुत से ऐप ऐसे हैं जिसमें हमें जो है लेन देन के लिए कैश की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि जो है बहुत से जो मोबाइल एप्लीकेशन मुद्राहीन लेन देन के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। बहुत से ऐप मुद्राहीन लेन देन के लिए क्या होते हैं, हमारे सहायक होते हैं। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत रेल यान यात्रा पत्र से वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति। मतलब क्या है कि कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल के टिकट या वायुयान के टिकट की अनिवार्यता अब नहीं रही है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चाल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति इति संदर्श वयं स्वकार्येण यात्रा आनंदम ग्रहीमः। मतलब सभी टिकट हमारे दूरभाष यंत्र अर्थात हमारे मोबाइल ईमेल में क्या हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं और जिन्हें दिखाकर हम आसानी से जो है आनंद पूर्वक यात्रा कर सकते हैं। आगे हमें दे रखा है चिकित्सा काल्यपि उपचारार्थ रुपया का नाम आवश्यकता दये नानुभूयते। मतलब
चिकित्सा में उपचार के लिए भी आज रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। मतलब कि क्या है, चिकित्सालय में उपचार के लिए आज हमें जो है रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। सर्वत्र कार्ड मध्य ईमेल माध्यम शुल्कम प्रदातुं शक्यते। मतलब कि सभी जगह कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से शुल्क दिया जा सकता है। आगे देखते हैं। तदिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाषयंत्र मदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामि। मतलब वह दिन अब दूर नहीं है जब आप अपने हाथ में एकमात्र मोबाइल से ही सभी कार्य करने में क्या हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुट के रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति। मतलब जेब में रुपए रखने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनमो आवश्यकता न भविष्यति। मतलब पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता भी हमें नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तक नाम समाचार पत्र नाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यन्ति। मतलब पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका कर्गदस्ते च नूत ज्ञान, ये हमें क्या रखा है, नूत ज्ञानान्वेषणार्थ शब्दों कस्यपि आवश्यकता न भविष्यति। मतलब कि लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की तथा नए खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। लेखार्थम अभ्यास पुस्तिका मतलब लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका कर्गदस्य च न्यून ज्ञानान्वेषणार्थ शब्दकोशस्य आवश्यकता न भविष्यति। मतलब नए शब्द के नए ज्ञान की खोज के लिए हमें शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। आगे देखते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। मतलब कि अपरिचित मार्ग के लिए हमें मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता भी अनुभव नहीं की जाएगी। मतलब कि हमें नए रास्ते पर जाना हो तो हमें मानचित्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल के मैप में देखेंगे और लोकेशन लगाएंगे, वहाँ पर चले जाएंगे। मतलब कि हमें जैसे जैसे हमारी प्रकृति जो है विज्ञान आगे बढ़ेगा तो हमें मैप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये है पूरी लाइन का। एतद् सर्वे एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। मतलब ये सारे कार्य एक यंत्र से ही किए जा सकते हैं। एतद् सर्वे एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। मतलब ये सभी कार्य जो है एक यंत्र के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। शाक दी क्रयार्थम मतलब कि सब्जी खरीदने के लिए। फला क्रयार्थम मतलब कि फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम मतलब कि होटल में कमरा सुनिश्चित करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम मतलब कि चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, मतलब हॉस्पिटल में पैसे देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय भी शुल्कम प्रदातुम विद्यालय या महाविद्यालय में शुल्क देने के लिए मतलब कि फीस देने के लिए। किम बहुनाम दानमपि दातुम। आगे देखते हैं एक बार। किम बहुनाम दानमपि दातुम चल दूरभाषयंत्रम
अलम मतलब कि जो है वो दान देने के लिए दान देने के लिए मोबाइल ही पर्याप्त होगा। मतलब कि फल खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, जो है चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल में पैसे देने के लिए, और जो है दान वगैरह देने के लिए, और जो है स्कूल और कॉलेज की फ़ीस देने के लिए बस एक मोबाइल ही पर्याप्त होगा। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रे राम। मतलब डिजि भारत की दिशा में हम भारतीय बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले लेसन की शब्दार्थ को समझेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।